दोस्तों, जय मसीह की। एक बार फिर से मैं आपके सामने एक अद्भुत प्राणी को प्रेजेंट करने जा रहा हूं। सो गाइस, इस वीडियो को देखकर सैमुअल माइकल कुछ इस तरह की हरकत करेगा, कुछ इस तरह की। तो देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। इस एपिसोड में सैमुअल माइकल खून की उल्टियां करेगा। आप समझ रहे हैं, क्योंकि ये आदमी, मैंने प्रत्येक वीडियो में इसकी पोल खोल कर रखी है। ये आज से नहीं, कई सालों से। अभी खबर आई कि इसने पहली पत्नी छोड़कर दूसरी को शादी किया और अपने से अधेड़ आदमी आधी उम्र की लड़की से शादी किया, और बेटियों की शादी तो करवा ही नहीं पाया, इस योग्य नहीं था। तो पता नहीं इसकी बेटियां कहां हैं। और जिसको अपना परिवार नहीं दिखता, वो अभी दूसरे के परिवारों का वंशावली ढूंढ रहा है। सो गाइस, ये अंधा है और अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। इसलिए हम लोग सब लोग जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं ना, इस व्यभिचारी आदमी की, जो व्यभिचार में लिप्त है, और ये एक बेरोजगार आदमी है। अब इसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, तो 67 साल का सीनियर सिटीजन बुढ़ाऊ जी, शर्म करो। आज हमारे यहां बिल्डिंग में एक सीनियर सिटीजन आए। जब सीनियर सिटीजन की बात हो रही तो मैंने कहा क्यों ना हम सीनियर सिटीजन की ही बात रखें। तो भाई साहब, इनसे भी ओल्ड मैन, ये 67 का, और हमारे यहां जो काम कर रहा है बूढ़ा, वो 70 साल का बूढ़ा यूपी से आया है। राजमिस्त्री है, घर बनाता है, प्लास्टर करता है। तो बिल्डिंग में काम चल रहा है, ग्रेनाइट लग रहे हैं। तो ये बूढ़े को हमारे ठेकेदार ने भेजा कि हमारे यहाँ काम करे। तो जब ये बूढ़ा आया तो मैं देखा, बाप रे, इतनी एज है लेकिन बंदा काम कर रहा है। ही इज वेरी एक्टिव पर्सन, 70 साल में। और इसको देख लो, झूला झाला है, खाल लटक रही है, चश्मा लग गया है। तो गैस, ये दादाजी जो हमारे अभी प्लास्टर कर रहे हैं, अभी इन्होंने क्या बोला है जरा आप सुनिएगा। इनकी बेटियां थी, उसकी शादी की, बच्चे थे, शादी की, लेकिन अभी भी ये कमा रहे हैं। और ये कह रहे हैं घर में बैठने से अच्छा है 4 पैसा मिलेगा, काम करने निकले। तो सैमुअल माइकल, सीख, तू जो अधर्म और नीच कमाई के लिए यूट्यूब पर बैठा है, तुझे शर्म आनी चाहिए इस तरह के बुजुर्ग लोगों से। तो मसीह के नाम पर धब्बा है ये व्यक्ति, भले ही किसी भी कास्ट और जाति का, मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन इसका सोच बहुत अच्छी लगी। तो उससे ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन एक सोच कितनी प्यारी। और तू पढ़ा लिखा गंवार है, अनपढ़ है, जाहिल आदमी है। तो गैस, देखेंगे दादाजी क्या कहते हैं, जो खुद भी सीनियर सिटीजन है। तो आइए देखते हैं दादाजी को, उस ब्लॉग को देखते हैं। इस समय हमारे साथ दादा हैं जो कि यूपी से हैं, और हमारा ये जीना जो बना रहे हैं दादा, इनकी उम्र है 70 साल। तो सैमुअल माइकल देख लो, सीनियर सिटीजन हैं, 70 साल की उम्र में दादा काम कर रहे हैं हमारे इस जीने में, जो कि बाइबल कॉलेज का जीना कंप्लीट हो गया है ग्रेनाइट से। तो दादा, कितने बच्चे हैं आपके? 4, 2 लड़के 2 लड़की। बताइए, 2 लड़के 2 लड़के, शादी कर दी? सबका हो गया। तो 70 साल की उम्र में आपको बैठना चाहिए, लेकिन आप काम कर रहे हैं। समय बलवान होता है। समय बलवान है। तो एक आदमी है, इसका नाम है श्यामू उर्फ सैमुअल माइकल। उसको क्या संदेश देंगे जो अपने आप को सीनियर सिटीजन कह रहा है कि मैं बुजुर्ग हूँ और काम धंधा कोई नहीं करता, केवल यूट्यूब पर काम कर रहा है, उल्टे सीधे वीडियो बनाता है। तो आप कुछ कहेंगे उसको? एक और है आपकी तरह, 67 साल का है, लेकिन वो, अच्छा, हाँ, तो उसको कुछ बोलेंगे आप कि हराम की मत खाओ, कुछ ऐसा संदेश देंगे आप? मैंने हराम का खाना तो एकदम ठीक नहीं है। हाँ, बताइए, आप बुजुर्ग होके काम कर रहे हैं। देखिए, हम अपने को भी कर रहे हैं। आज अगर कहें कि ज़्यादा काम हो जाए, प्लास्टर है, तो नहीं हो पाएगा। सही बात। देखिए गाइस, बहुत अच्छा लगा जब मैंने देखा, पूछा तो पता चला दादा उत्तर प्रदेश से आए हैं, और बाज़ार से हम लोग लेकर आए इनको। ये ग्रेनाइट लगा है,
इस पर रेलिंग लगेगी तो उसके लिए साइडिंग पर प्लास्टर कर रहे हैं दादा। अब एक बैठा है, वो अपने आप को सीनियर सिटीजन कह रहा है, जो अपनी बेटियों की शादियां नहीं करवा पाया। तो दादा आपके बच्चों की शादियां हो गई सब? सबका हो गया। बताइए। ऐसे सीनियर सिटीजन को मेरा सलाम है। और एक जो मसीहत के नाम पर धब्बा बैठा है, श्यामू माइकल उर्फ राम सेवक बीड़ी वाला, दादा उनको संदेश दे रहे हैं कि हराम की मत खाओ, दादा की तरह मेहनत करिए। बहुत अच्छा लगा दादा, कुछ सीखने को मिला आपसे। 70 साल की उम्र है दादा की, बताइए। सो गाइस, इस बाइबल कॉलेज की इस बिल्डिंग में प्लास्टर्स हो रहा है और ये हमारे नोटिस लगे हुए हैं। तो आपने देखा गैस कि दादाजी क्या बोल रहे हैं। और एक ये सैमुअल माइकल है जो अपना परिवार नहीं देख सका। इस बुजुर्ग ने तो अपनी बेटियों की शादी की, बच्चों की शादी की, तब जाकर फिर भी काम कर रहा है और एवरी डे का 700-800 रुपए लेकर जा रहा है। और सैमुअल माइकल इसके आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो प्रतिदिन 800-700 और एक्स्ट्रा अर्निंग भी कह रहा है मैं करता हूं ओवर टाइम का। सो गाइस, हमारे ईसाइयों में इस तरह के खड़ूस बुड्ढे लोग जो भरे हैं ना, ये सच में बड़े खड़ूस है। मैं इनको खड़ूस ही बोलता हूं। और अभी मैंने इसका नाम राम सेवक बीड़ी वाला रखा है। बीड़ी पीने वाली सी शक्ल है। और मेरा पुराना वीडियो कौन सा? ये वाला वीडियो आता है इन कमीनों पर, कसम से मिल जाए तो मैं पहला मुकदमा इन पर करूं। और बजरंग दल में मैं पहले था, आज भी मैं कहता हूं बजरंग दल के साथियों से। बहुत साल पुराना वीडियो डालकर ये बता रहा है कि ये अमित विल्सन है। उस समय इसने मुझे बहुत फ्रस्ट्रेट किया था और मैं बहुत बिजी था, तो मैंने इसको छोड़ दिया था। मैंने इस पर ज्यादा बात नहीं की। लेकिन अभी ये दोबारा आया है तो उसको नंगा करके भेजेंगे हम लोग। चंदन भाई ने बोला ही मैं नंगा करूंगा, मैं भी नंगा करूंगा। और सैमुअल माइकल रोएगा, ये वादा है यीशु मसीह के नाम से। अभी भी रो रहा है। बुढ़ापे में इसका कोई सहारा नहीं है। जब तक हाथ पैर चल रहे ना मैकलवा सैमुअलवा, तब तक तोहरे शरीर में जान बा, ओके बाद तू कबरबा में बा, ठीक है। सो सैमुअल माइकल, तू कुछ नहीं है, तू बस एक शैतान की औलाद है। और तू मरेगा भी ना, अंतिम सांस में भी तू लोगों की बुराइयां करके मरेगा। और तूने कोई आशीष जीवन भर नहीं कमाई दोस्तों। जिंदगी भर ये ऐसी इन्हीं कामों में रहा। बुढ़ापे में यीशु 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 कर रहा है। हाँ, अरे हम लोग अभी भी यीशु को जीवन दिए हैं और बाल पकने के समय तक यीशु के साथ रहेंगे। तू अभी आया है, पहले तू बोलता मैं ये पूरी जिंदगी भर पाप किया, व्यभिचार किया, नशा किया इस आदमी ने। अब आया यहां यूट्यूब पर बजिंदर सिंह का बड़ा प्रोटेक्टर बना है, मसीहा बना घूम रहा है। उत्तराखंडी बहुत टेढ़े होते हैं। सभी नहीं, उत्तराखंडी ईसाई बहुत गंदे ईसाई होते हैं। उत्तराखंड के मैं जानता हूं, बहुत टेढ़े ईसाई, सब मूर्ति पूजक, दारूबाज ईसाई भरे हैं वहां पर। हैं, चाहे हल्द्वानी ले लो, देहरादून ले लो, नैनीताल ले लो, भीमताल ले लो, उत्तराखंड के का उधम सिंह नगर ले लो। आदमी तो आदमी, औरतें भी 10-10 पति करके रखती हैं वहां की। मैं जानता हूं, मैं जाता रहता हूं, इसीलिए बोला भारत का भ्रमण कर रहा हूं। मुझे पता उत्तराखंडी इस जैसे जो नालायक आदमी बैठा है ना, अपने से आधी उम्र की लड़की को झूठ बोलकर फंसाए। झूठे एक नंबर के होते हैं उत्तराखंड के लोग, खासकर ईसाई लोग। हिंदू ठीक है वहां के, लाख गुना सही है इन लोगों से। लेकिन ये यीशु को जानने के बाद भी नशा, व्यभिचार, जीते जी शैतान है ये सैमुअल माइकल, व्यभिचारी आदमी है ये। मेरा पुराना वीडियो डालकर ये साबित कर रहा है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं। तो भाई 100 वीडियो बना तू, ऐसे 2000 बना, 3000 बना, मेरी छवि पर 1% भी असर नहीं पड़ने वाला। समझ रहा है ना? बल्कि मुझे अच्छा लगता है कि चल भाई तू इसी बहाने टीआरपी दे रहा है मुझे। मेरे नाम से तुझे व्यू मिल रहे हैं। ओए गंजे, ओ बुढ़ाऊ, मेरे नाम से व्यू कमा ले। चल, मेरा नाम इतना बरकत वाला है कि तू व्यू कमा रहा है मेरे नाम से। हाँ,
कोई मुद्दा नहीं मिला था, अब तुझे सारे मुद्दे मिले। चंदन भी मुद्दा है, आशीष भी मुद्दा है, अर्पित भी है, मैं भी हूं। लेकिन हम सब मिलकर सच्चाई का साथ देंगे, ये हमने एक साथ निर्णय लिया है अब। और तू बस चापलूसी कर, मीठा मीठा बोल। बस देखो दोस्तों, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा किसी इंसान से चिढ़ता हूं तो वो है मीठे लोग, जो बोलते चंदन आई लव यू, चंदन आई लव यू मेरे बेटे। ये सिर्फ ऊपर से है, अंदर से ये इतना कड़ू है, इतना गंदा है, मलिनता भरी इसके अंदर। और इसी तरह से एक प्रचारक भी है, वो भी बहुत मीठा बोलता है, लेकिन सच में वो लोग दुष्ट है, शैतान है अंदर से। अरे प्रभु का वचन खरा है। यूहन्ना ने जब पुस्तक ली, पुस्तक कौन सी थी? वो बाइबल थी। जब उसने पुस्तक को खाई तो वचन उसने कहा कि पहले तो मुझे ये पुस्तक मुझे कड़ू लगी, लेकिन बाद में जब मेरे पेट में गई तो बहुत मीठी लगी। अगर आपको जो बातें पहले कड़ू लग रही है, बाद में मीठी लग रही है, तो आप सच में परमेश्वर के वचन में। अगर आपको जो बातें पहले मीठी लग रही है और बाद में धोखा खाने के बाद कड़ू लग रही है, तो आप धोखे के शिकार हैं। बहुत सारी लड़कियों ने अपने जीवन बर्बाद कर लिए इन दो कौड़ी के स्वर्गदूतों का रूप धारण करने वाले पादरियों के चक्कर में। ना ये अपनी बीवियों की जरूरतें पूरी कर पाते हैं, ना अपनी कर पाते हैं, बस वचन 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 वचन। अरे भाई, बाइबल कहती सब कुछ देखना है हमको, घर देखना, परिवार देखना, अपने खर्चे, बीवी खर्चे, बच्चों खर्चे, सबको मारते हो तुम लोग, गुमराह करते हो, खुद भी जीवन सही नहीं होता। बाद में जब असलियत जानती हैं पत्नियां, ना जाने कितने पादरी रड़वे हो गए, कितने सेवक रड़वे हो गए, नाम लेने पे आ जाऊं तो लिस्ट है, लेकिन सब मेरे विरोधी हो जाएंगे। फायदा क्या है? तो अभी तो यही सामने दिख रहा है मुझे, सैमुअल मकलवा उर्फ राम सेवक बीड़ी वाला, उसके बाद एक रॉबर्ट है, एक बच्ची पैदा करके बीवी घर दर दर की ठोकरें खा रही है। एक मिशन का स्कूल ना होता दिल्ली में तो बेचारी आज सड़कों पर होती, या किसी हिंदू का हाथ पकड़ लिया होता, या किसी गैर जाति में चली गई होती। इन जैसे नालायक लोगों ने मसीहत का नाम खराब किया है। सैमुअल माइकल, सेम ऑन यू। बाइबल से इन्हें कोई लेना देना नहीं दोस्तों। इसकी औकात मैं अच्छे से जानता हूं। 2000 रुपए मांग रहा था, इसकी औकात नहीं थी कि 2000 इसके खाते में हो, इसके अकाउंट में। पूरी जिंदगी इसने क्या की? खाया, उड़ाया। ये दारूबाज एक नंबर का है, तभी तो आज तक पैसा नहीं बचा पाया। कोई बैंक बैलेंस नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ संपत्ति नहीं करी, खाया और हगा, बस यही जीवन वाले ईसाई बहुत भरे पड़े हैं, बुड्ढे खासकर, खड़ूस। ईसाइयों में इस तरह के खड़ूस बुड्ढों को मैं कहता हूं, हे परमेश्वर जल्दी उठा ले, इनकी जरूरत नहीं है हमें, ना समाज को है, क्योंकि ये मसीह के मार्गदर्शन नहीं कर रहे हैं, चापलूसी कर रहे हैं, जीवन भर चापलूसी करी। अब ये नई दाखरस में, नई मस्कों में जो नया दाखरस भरा है ना, उनका काम करने का समय है, इन बुढ़वों का नहीं है। ये पापी है, ले लो इनको यीशु के नाम में। अभी भी ये व्यभिचार के मूड में है, मूड ऑफ व्यभिचार। भाई मैं तो जवान हूं, दाढ़ी वाड़ी रखा हूं जवान होकर, वो बुढ़ा होकर खाल लटक रही, मूंछों से गुड़ाए। आप लोग कमेंट करें, क्या मैं भी मूंछों से गुड़ा दूं? बिल्कुल जवान हूं, बिल्कुल बेहतरीन बाल वाल अमृत संधू की तरह बिल्कुल इधर से कटवट मरवा के अपने नाम के आगे प्रॉफिट अपोस्टल लिखने लगूं, तब सही रहेगा। लेकिन मुझे जरूरत नहीं है। खरे लोग हैं मेरे पास जिनको ये बोल रहा है, अरे इनकी इज्जत छोड़ दो। भाई तेरे को तो कोई वैल्यू भी नहीं देता। कितना विरोध हुआ, मुझे दसवांश देने वालों की कमियां घटी नहीं है, बहुत दसवांश आता मेरे पास, बहुत दान देते लोग। तुम्हारे लोगों के वीडियो देखकर पूछते हैं, सर ये आदमी सठिया गया है क्या? मैंने कहा हाँ। आज मेरा बेटा पूछा, पापा डैडी ये बुढ़ा कौन है? मैं तो ऐसा में बोला क्या, क्योंकि वो टीवी पर लगाकर मेरा नाम बोलता है और मेरे वीडियो देखता है, खुश होता है, कहता मैं भी पास्टर बनूंगा। तो मेरे बेटे ने पूछा कि पापा ये बूढ़ा आपको बोल रहा था। मैंने कहा बोलने दो, उसका अंतिम समय आ गया है। दोनों पैर कबर पर लटके हैं, बस आधी बॉडी जाने वाली है, आधी भी लटकी हुई है। 67 साल का हो गया है, सोच रहा मैं दीर्घायु प्राप्त होऊंगा। इतने श्राप कमाए हैं कि ये स्वर्ग में भी इसको जगह नहीं मिलेगी। और देख लेना ये भटकेगा यीशु के नाम में।
अभी पश्चाताप कर ले, अभी भी ये घुटनों के बल आ जाए तो ये बुढ़ा, मैं कहता हूं उसको बुढ़ा ही बोलूंगा, अपने जीवन में कभी भला काम नहीं किया, कभी भला काम देखा नहीं, कभी बरकत नहीं पाई। 2000 तू दे दे, 2000 तू दे दे, ए नीतीश तू दे दे, ए अमित विल्सन तू दे दे, चंदन बेटा मेरा चैनल डूबने वाला है, बचा लो। बेचारे चंदन ने तुम्हारे तेरा चैनल बचाया, एहसान फरामोश बुढ़ऊ। चंदन ने कहा मेरे नाना की उम्र का है, मैं नहीं चाहता था, मैं भी कहा मेरे बाप की उम्र का है, मैं क्या करूं, लेकिन ये वही कहावत कही ना, उम्र 55 की दिल बचपन का। तो बच्चों जैसी हरकत सोमेल माइकल कर रहा है दोस्तों सोशल मीडिया पर, हम सब देख रहे हैं। और मैं सिर्फ अपनी ऑडियंस को बताता हूं, अपने लोगों को बताता हूं, सारे मसीह समाज को ढिंढोरा नहीं पीट रहा हूं, क्योंकि कुछ लोग भी इसी की तरह हैं। इसके कुछ बच्चे पैदा हुए हैं, उनको भी जल्दी एक्सपोज करूंगा। उनको भी वचन से कोई लेना देना नहीं है, बस व्यू चाहिए, बस टारगेट करना चाहते हैं, वचन से बात नहीं कर सकते, ना औकात है, ना उनको वचन आता है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, वचन के बाहर बाहर चल रहे हैं ये लोग, वचन के बाहर बाहर बातें कर रहे हैं और उनको वचन से कोई लेना देना नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? ऐसे लोगों को हम लोग बैठे हैं एक्सपोज करने। और कुछ इसके बच्चे, और कुछ लोगों को मुझसे प्रॉब्लम है ना भाई, मेरा एक बाल भी दे दूंगा सीधा नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे मेरा, बस भोंकोगे। अमित विल्सन, अमितेश विल्सन, जो भी बोलते हो तुम लोग, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले 8 साल से यही देख रहा हूं मैं, कितने आए भोंके चले गए। मैं ब्लेस हूं, ब्लेस था, ब्लेस रहूंगा। अपनी सोचो रे बाबा, किराए के मकानों में रहने वालों। ये भी उत्तराखंड में एक खंडर में रह रहा है, सुनने को मिला है, मेंटेनेंस नहीं करा पाता, पीछे पर्दा डालकर वीडियो बनाने आया है। सड़क छाप सैमुअल, बेटियां गैर जातियों में भाग गईं, बीवी ने साथ नहीं दिया, अपना लट्ठा नहीं दिखता है, चंदन भाई को बोलता है कि वो अनाथ है। अनाथ होना पाप है क्या? जो कि बाइबल अनाथ के लिए कहती है, वो अनाथों का पिता और विधवाओं का रक्षक है परमेश्वर। एक कपटी पाखंडी जान यीशु मसीह तुम जैसे को कपटी पाखंडी बोलता था, तुम स्वर्ग नहीं जाओगे, तुम्हारे बाप दादे नरक में गए हैं। जो पैदाइशी ईसाई बने हो ना, ये लोग स्वर्ग नहीं जाते जल्दी, ये नामधारी ईसाई हैं। दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक, ताकि इन जैसे सनकी बुढ़ऊ लोगों की अकल ठिकाने आ जाए। सपोर्ट करें परमेश्वर के वचन को, और सत्य बोलने वाले प्रचारकों के साथ खड़े हों। अंत का समय भले कानों की खुजली के कारण कुछ लोग अपने ही जैसा प्रचारक ढूंढ लेंगे, लेकिन खरा बोलने वाले, सत्य बोलने वाले, सीधा बोलने वालों से चिढ़ेंगे, कमियां निकालेंगे उनकी। अरे एक वीडियो दिखाओ ना दारू पीते हुए मेरा, उस वीडियो में फ्रस्ट्रेट था मैं, और कसम से उस समय मिल जाते ना, उस शायद मेरे हाथ से हत्या हो जाती उस समय। और मैं बैकस्लाइड हो गया था दोस्तों उस समय। मैंने 3 महीने चर्च नहीं किया। मेरे घर वाले संडे संडे बोलते थे। मैंने अपने असिस्टेंट पास्टर विकास को बोला तू चर्च संभाल। विश्वासियों के नंबर ब्लॉक कर दिए थे। 10वां देने वालों को मैंने बोल दिया था मेरे ब्रांच में 10वां जाकर डालो, मेरे को ऑनलाइन मत भेजो, क्योंकि मैं मसीह छोड़ रहा था। लेकिन प्रभु की आत्मा ने मुझसे बात की, मैं वापस आया, वचन को पढ़ने लगा फिर से, जो कि मैंने छोड़ दिया था। प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, उपवास रहना, इस आदमी की वजह से मैं आज बता रहा हूं आपको। इसने मुझे इतना उस समय उल्टे सीधे फ्रस्ट्रेशन किए थे, और मैं ढूंढ रहा था इसको। एक्चुअल में करेक्ट एड्रेस नहीं मिल पाया, और मिल जाता ना, कसम से यीशु मसीह कसम तो नहीं खाऊंगा, इसको मैं घुस कर वहीं मारता। तब मैं भूल चुका था मैं मसीह हूं। लेकिन अभी मैं फिर आत्मिकता में हूं, तो फिर ये मेरे को पिन कर रहा है, पिंच कर रहा है ना, पिंच हो रहा है। लेकिन ध्यान रखें, इस बार मैं बहुत फ्री हूं। उसमें बहुत बिजी था यार, परिवार को लेकर फ्रस्ट्रेट हो गया था मैं, मिनिस्ट्री में बिजी था। इसकी तरह बेरोजगार नहीं हूं मैं, बहुत इतना बिजी रहता हूं। मेरे लोग बोलते लाइव आओ सर, लाइव आओ, जूम मीटिंग पे भी आओ, समझाओ सिखाओ सर, मैं सीखना चाहता हूं। गूगल मीट पर कई बहनें जो मुझे 10वां भेजती हैं, कई बहनें मुझे फाइनेंशियल तगड़ा सपोर्ट करती हैं, उनकी नहीं सुन पाता हूं मैं उनको सॉरी बोलता हूं, सॉरी सिस्टर बहुत बिजी हूं मैं,
बच्चों को लेके, फैमिली को लेके, कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसमें बिजी हूँ, कई चीज़ों में बिजी हूँ, गाड़ी की सर्विस करानी है और भी बहुत सारे काम है। फ्री टाइम रहता हूँ तो फ़ोन पर मैं अपने पास्टरों से बात करता हूँ, विश्वासियों को भी देखता हूँ। छोटी मिनिस्ट्री नहीं है मेरी, लेकिन इस बुढ़ाऊ को कौन समझाए, इसने उस समय मुझे बहुत ज़्यादा टारगेट किया था। और इसके साथ कुछ चंगू मंगू भी थे, इसके बच्चे, वो भी जल्द अभी लाऊंगा। अब फ्री हो ना, खेलो वीडियो। और ध्यान रखना, तुम शुरुआत जैसी करोगे उसका अंत मैं वैसा करूंगा। सैमुअल माइकल बुढ़ाऊ, और जवाब दो मेरे हर वीडियो का। कहां है तुम्हारी दोनों बेटियां? किस हिंदू के साथ रह रही हैं बताओ? कहां है तुम्हारी पत्नी सैमुअल माइकल? तेरी पत्नी तो खुद तुझे गाली देती है, तेरी पत्नी तो खुद तुझसे चिढ़ती है। दोनों का अलगाव क्यों हुआ? तू अपना घर नहीं संभाल पाया, हम लोगों को सिखाने आया है। सेम ऑन यू बुढ़ाऊ। इस वीडियो में गाइस इतना ही बोलूंगा, और ये वीडियो वचन से मैं बताना चाह रहा हूं कि पहला तीमुथियुस 3:5 में लिखा है कि जो इंसान अपने घर का प्रबंध न करना जानता हो, वो चर्च का प्रबंध कैसे करेगा? भाई मेरी पत्नी से पूछ ले, अभी लाऊंगा वीडियो में, लेकिन वो मैं नहीं चाहता कि लेकर आऊं ये सब। मैं खुश हूं, मैं पता है मैं क्या हूं, लेकिन अगर चाहते हो तो मेरी बच्चे भी बोलेंगे, मेरी पत्नी भी बोलेगी। और व्लॉग्स में देख लेना हम लोग कहाँ कहाँ घूमते हैं, कितने खुश हैं, कितने अच्छे अच्छे होटलों पर रुकते हैं, अच्छे से अच्छा लग्जरी खाते हैं, पहनते हैं। तू अपने बारे में सोच बुड्ढे, तेरे जैसे को तो मुंह नहीं लगाता मैं, तेरे जैसे को थप्पड़ मार दूं ऐसा मन करता है। लेकिन प्रभु ने कहा ना, एक गाल कोई मारे दूसरा फेरो, फिर मैं थप्पड़ मारूं तो काहे का बिशप? पदवी का ध्यान रखते हुए तुझ जैसे को छोड़ना पड़ रहा है। तुम लोग मानो या ना मानो, मैं जो हूं सो हूं। यहोवा ने भी बोला था कि हे मूसा, मैं जो हूं सो हूं। परमेश्वर ने जो बोला है ना, उसी की संतान है हम। मैं जो हूं सो हूं, मैं खरा हूं, यहोवा खरा है, बिल्कुल स्टिक है, मैं उसकी औलाद हूं, वही अंश मेरे अंदर है। मुझे मीठा बोलना नहीं आता दोस्तों, यही प्रॉब्लम है मेरी। और ऐसा नहीं कि मैं गुस्से में हूं, ये मेरा स्वभाव है, ये मेरा तरीका है प्रचार करने का, प्रभु के वचन में जाने का। क्योंकि इसी तरह से, और जब मैं कॉमेडी करता हूं तो मैं पूरे घर भर को, पूरे टूर को मैंने हंसाया, वचन से भी, बातों से भी, सामाजिक तरह से भी। सो हंसना खेलना मसीह जीवन है। इस तरह से बोरिंग बुड्ढों को फॉलो ना करें, क्योंकि इनकी बीवियां बोर होके भाग गई, बेटियां भाग गई, अब आए हमें सिखाने। सो गाइस, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्रभु यीशु मसीह के खरे प्रचारकों को समर्थन करें। हर वीडियो में यही बोलूंगा, फॉल्स प्रॉफिट, फॉल्स लोगों का फॉलो बिल्कुल ना करें। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।